अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है साइनैप्स। इससे पहले हमने पढ़ ली है नर्व इम्पल्स। साइनैप्स क्या होती हैं जी? साइनैप्स बेसिकली बोला जाता है जी ऐसी कंडक्शन जो कि गैप्स के दरमियान में होगी। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो कंडक्ट करेगा, नर्व इम्पल्स भेजेगा, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं साइनैप्स। अब ये साइनैप्स काम कैसे करती है, इससे पहले हमें थोड़ी सी एनाटमी समझना पड़ेगी। हमारे पास क्या होता है कि जी जब दो न्यूरॉन्स को अगर आप गौर से देखो, ऐसे न्यूरॉन जो कि एडजेसेंट हों, इन न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मीन्स दैट एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कभी भी फिजिकल कांटेक्ट यानी फिजिकली नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके दरमियान में फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होती है जी? तो इसी नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को हमने पढ़ना है, दैट इज इन साइनैप्स। साइनैप्स बेसिकली ये एक फिनोमिना, एक फिजियोलॉजी है। अब ये होता क्या है देखते जाओ। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक गैप्स होंगे, किसके दरमियान में? न्यूरॉन या न्यूरॉन के दरमियान में होंगे जी, या फिर न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान में होंगे। अगर ये माइक्रोस्कोपिक गैप न्यूरॉन और मसल के दरमियान में है तब हम इसको बोलेंगे जी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आप देख लो कि एक न्यूरॉन मसल के साथ फिजिकली जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये एक स्पेस मौजूद है। इस तरह के साइनैप्स को हम बोलते हैं जी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक हो गया जी ना। दूसरे नंबर पर आता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कुछ गैप्स मेंटेन कर ले। ठीक है। अब ये जो गैप्स होते हैं ये किस किस के दरमियान में होते हैं? ये डेंड्राइट या डेंड्राइट के दरमियान में हो सकते हैं, ये एक्सोन या एक्सोन के दरमियान में हो सकते हैं, या फिर ये एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान में ये हो सकते हैं। आप देखते जाओ कि ये एक न्यूरॉन है, दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन एंड दिस वन इज द सेकंड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में कोई फिजिकली अटैच बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर जो कंडक्शन होगी इस फिनोमेना को हम बोलेंगे जी साइनैप्स। साइनैप्स बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है जंक्शन यानी जोड़। ठीक हो गया जी। नाउ अब हम बात करते हैं जी साइनैप्स के टाइप्स के मुतालिक। तो बच्चे जी साइनैप्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, पहली जो साइनैप्स होती है हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और दूसरी जो टाइप होती है हम इसे बोलते हैं केमिकल साइनैप्स। इन दोनों में फ़र्क कहाँ पर आता है? इन दोनों में फ़र्क इस जगह पर आता है कि इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के हमारे पास एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कहीं ना कहीं फिजिकली अटैच ज़रूर होता है। मीन्स दैट यहाँ पर जो कंडक्शन हो रही होती है वो यहाँ पर कुछ गैप्स के ज़रिए से हो रही होती है जी। जस्ट लाइक दिस, ये एक गैप है। ठीक हो गया जी। जबकि ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? ये हमारे पास स्पेस आ रही है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ ज़रूर होता है। जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है हम उसे क्या बोलते हैं जी? गैप जंक्शंस बोलते हैं। तो ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में मौजूद होते हैं, लेकिन केमिकल साइनैप्स को अगर आप गौर से देखें तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कभी भी अटैच नहीं होता फिजिकली। इनके दरमियान में स्पेस मौजूद होगी जी। ठीक हो गया जी। यानी यहां पर गैप जंक्शन मौजूद नहीं होते। तो ये वाली बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप्स मौजूद होते, गैप जंक्शन मौजूद होंगे, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शन यानी कनेक्शंस मौजूद नहीं होते। ठीक हो गया ना। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में चूंकि गैप जंक्शन मौजूद हैं तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कर लेता है वाया सर्टेन चैनल्स यानी गैप जंक्शन के जरिए से। ठीक हो गया। लिहाजा यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन केमिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पेश आती है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगी, यहाँ पर जो सिग्नलिंग होगी वो केमिकल्स की सूरत में होगी, ना कि कुछ किसी चैनल्स के ज़रिए से होंगे जी। ठीक हो गया। नाउ अब अगली बात हम करते हैं कि हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान की जो स्पेस होती है इस गैप्स को हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अब ये जो गैप होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में, ये जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट होगी हमारे पास ये होगी 0.2 नैनोमीटर की, लेकिन केमिकल साइनैप्स में ये जो हमारे पास साइनैप्टिक क्लेफ्ट जो होगी ये होगी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 नैनोमीटर की। मीन्स दैट केमिकल साइनैप्स में साइनैप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट होगी ये कम होगी। यही वजह है कि यहाँ पर जो साइनैप्टिक डिले होगा वो कितना होगा? लेस होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर केमिकल साइनैप्स में साइनैप्टिक डिले जो होगा दैट वुड बी मोर, ये ग्रेटर होगा। जबकि इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं?
जो केमिकल साइनेप्स होती है ना, ये ऑर्डिनरी होते हैं, ये पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद होती हैं। ये ऑर्डिनरी जितनी भी साइनेप्स होंगे ना, वो सारी के सारी केमिकल साइनेप्स होंगे जी। ठीक हो गया जी, ये हमारे यहाँ मौजूद होती हैं। जस्ट लाइक इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, दैट इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ द केमिकल साइनेप्स। क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं जी, बल्कि हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं दैट इज एसिटाइल कोलिन। अभी हमने आगे जाकर पढ़ना है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की जो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर हमारे पास जो साइनेप्स होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जबकि ये मोर और लेस ब्रेन में भी पाई जा रही होती हैं फॉर द फास्टर कम्युनिकेशन। तो हार्ट में भी हमें फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए, ब्रेन में भी फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जा रही होती हैं जी। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में जो बात आ रही है वो है जी केमिकल साइनेप्स को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स कैसे होती है जी, तो देखते जाओ जरा। हमारे पास बेसिकली कितने न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं। नंबर 1 ये है हमारे पास पहला न्यूरॉन, इसे मैं बोलूँगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये है हमारे पास न्यूरॉन नंबर 2। लेट मी लेबल इट, मैं इसको लेबल कर देता हूँ कि दिस वन इज हमारे पास न्यूरॉन नंबर 1 और ये है मेरे पास न्यूरॉन नंबर 2। अब ये 2 न्यूरॉन है हमारे पास और इनके दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, एक गैप मौजूद है, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला जो न्यूरॉन है इसे मैं बोलूँगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जबकि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के दूसरे यानी बाद में आने वाला जो न्यूरॉन होगा मैं इसे बोलूँगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का हम ले लेते हैं जी एक्सॉन, ये है हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन, मैं इसे बोलता हूँ एक्सॉन नोब। जबकि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का हम क्या बात कर लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं डेंड्राइट। ठीक हो गया। नाउ एक्सॉन नोब की ये जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन को मैं बोलूँगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जबकि हमारे पास ये जो डेंड्राइट होगी इसकी मेम्ब्रेन को मैं बोलूँगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलूँगा। ठीक हो गया, आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये आपको नजर आ रही है, सारी की सारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। नाउ और डिफरेंस हम कर लेते हैं जी बच्चे जी। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन से गेट्स मौजूद होते हैं, वी हैव कैल्शियम गेट्स, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास मौजूद होते हैं जी सोडियम गेट्स। ठीक हो गया ये चीज। फिर तीसरा फर्क क्या है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आती हैं कुछ वेजिकल्स नजर आ रही होती हैं। मैंने यहां पर कितनी वेजिकल्स बनाई हैं, 3, 1 2 3 वेजिकल्स बनाई हैं। इन वेजिकल्स को मैं बोलता हूं साइनेप्टिक वेजिकल्स, और इन साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, वी हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जबकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को मैं लेबल करता हूं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ रिसेप्टर्स। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे जी। ठीक हो गया। नाउ अब इनमें कंडक्शन कैसे होती है, तो जरा देखते जाओ स्टेप्स क्या होते हैं कि इनकी कंडक्शन के। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आती है क्या चीज़, हमारे पास आएगी जी, हमारे पास आएगी नर्व इम्पल्स आएगी जी। कहाँ पर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो मैं इसको बोल देता हूं दैट इज नर्व इम्पल्स। यहां पर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये हमारे पास पहले नंबर पर आ गया। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अराइव होती है तो बेटा जी कैल्शियम गेट्स क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम गेट ओपन, जिसकी वजह से बाहर मौजूद जो कैल्शियम होगा हमारे पास, यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होगी। ये नर्व इंपल्स के आने पर ये सारे का सारा कैल्शियम क्या करेगा, ये अंदर की जानिब न्यूरॉन के अंदर मूव करेगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर की जानिब मूव करेगा तो अंदर कैल्शियम की तादाद क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही कैल्शियम की तादाद अंदर ज़्यादा होगी तो बच्चे जी साइनेप्टिक वेजिकल्स क्या करेंगे जी, इट विल मूव फॉरवर्ड। तो साइनेप्टिक वेजिकल मूव फॉरवर्ड। यही साइनेप्टिक वेजिकल्स क्या करेंगे जी, आकर ये साइनेप्टिक वेजिकल्स यहाँ पर आकर क्या करेंगे जी, अटैच हो जाएंगे।
किसके साथ? ये फ्यूज़ करेंगी। जैसे ही ये फ्यूज़ करेंगी तो बेटा जी क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे जी, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जी। कहाँ पर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जी। तो साइनेप्टिक वेसिकल ने मूव फॉरवर्ड किया, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक हो गया, जस्ट लाइक दिस। फिर क्या हो गया है जी, यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं किसके अंदर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। फिर यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं किसके साथ? रिसेप्टर्स के साथ। तो यहां पर देखिएगा कि ये न्यूरो जो ट्रांसमीटर हैं ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गए, ठीक हो गया। और ये रिसेप्टर कहां पर मौजूद है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। जैसे ही ये रिसेप्टर इसके साथ बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे जी, यहां पर सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे जी। और सोडियम गेट्स के ओपन होने से क्या होना शुरू हो जाएगा जी, यहां पर सोडियम क्या करेगा जी, ये चूंकि बाहर सोडियम तादाद में ज़्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, अंदर की जानिब मूव करेगा। और जैसे ही सोडियम अंदर की जानिब मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। हमने इसे पिछले लेक्चर नर्व इंपल्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सोडियम का अंदर आना क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर सोडियम रश इनसाइड हो गया है तो इसको हमने बोला डीपोलराइजेशन। और ये रश इनसाइड कब हुआ, जब यहाँ पर रिसेप्टर्स आकर जुड़े हैं। तो डीपोलराइजेशन से क्या होता है जी, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गया। तो अब जरा आप गौर कर लो कि एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं करवाया, यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ एक्शन पोटेंशियल। बस हुआ क्या है कि एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, बल्कि एक्शन पोटेंशियल को क्या करवाया है, जनरेट करवाया है। याद रखिएगा साइनेप्स में साइनेप्स में जो होती है ना वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना, नो एपी ट्रांसफर, याद रखना। ये एपी यानी जो एक्शन पोटेंशियल जो ट्रांसफर होता है ना वो इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर होता है, ये चीज याद रखनी है आपने। जबकि केमिकल में क्या होता है जी, केमिकल में हमारे पास क्या होता है जी, एपी को जनरेट करवाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है जी कि एपी को क्या करवाया जाता है जी, ट्रांसफर करवाया जाता है, याद रखना यहां पर, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास ये गैप जंक्शन मौजूद होते हैं तो डायरेक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पर केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, एपी को जनरेट करवाया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी जी, ठीक हो गया। नाउ अब अगर आप गौर करें तो यहां पर बेसिकली क्या हो चुका है, यहां पर क्या हो चुका है कि नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो गई है। वो कैसे हुई है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल क्या करवाया गया, जनरेट करवाया गया। नाउ अब अगर आप गौर करें कि जरा अगर सेकंड इंपल्स आ रही है तो क्या वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें इस न्यूरॉन को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हम न्यूरॉन को कहां पर लेके जाएंगे, रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में हमारे पास क्या होगा कि हम न्यूरॉन को प्रिपेयर करते हैं फॉर द नेक्स्ट कंडक्शन। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, क्योंकि यहां पर अब न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, रिमूव करना है। अब इसकी क्लीनिंग कैसे होती है, आइदर या तो फिर हम इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस करवा लेते हैं, या फिर इनको हाइड्रोलाइज करवा लेते हैं, यानी डिकम्पोज करवा लेते हैं। हाइड्रोलाइज करवाने के बाद या फैगोसाइटोस करवाने के बाद इनको क्या कर लिया जाता है, रीपैकेज कर लिया जाता है। रीपैकेज क्या होता है हमारे पास कि हम इन्हीं को क्या कर लेते हैं जी, जस्ट लाइक ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको हम डिकम्पोज करवाते हैं। डिकम्पोज करवाकर हम क्या करते हैं, वेजिकल बनाते हैं, और यही वेजिकल क्या करती है, अंदर एंडोसाइटोसिस के जरिए से इनको वापस भेज दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए जी कि ये न्यूरॉन प्रिपेयर हो जाए फॉर द नेक्स्ट कंडक्शन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, इसे मैं बोलता हूं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को हम हाइड्रोलाइज करवा देते हैं बाय एन एंजाइम नोन एज द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एसिटाइलकोलिन को क्या कर देता, तोड़ देता है किसके अंदर, एसिटाइल के अंदर और कोलिन के अंदर। अब ये दोनों इसके सब यूनिट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब इन्हीं सब यूनिट्स को क्या कर लिया जाता है, वेजिकल्स में पैक किया जाता है, और वेजिकल में पैक करके क्या कर दिया जाता है, इनको रीपैकेज कर दिया जाता है और वापस न्यूरॉन में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ताकि ये क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो।
ठीक हो गया। इसी तरीके से एड्रेनालिन, बच्चे जी एड्रेनालिन को हम डिकम्पोज करवाते हैं बाय द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम एड्रेनालिन को इसके कंपोनेंट्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है। अगर ये रिकवरी नहीं होगी तो बच्चे जी क्या होना शुरू हो जाएगा, यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं होगी और इस चीज को हम बोलेंगे जी, इस चीज को हम बोलेंगे, अगर इस चीज को बोलेंगे हम, दैट वुड बी नोन एज द साइनेप्टिक फटीग। बच्चे जी साइनेप्टिक फटीग क्या होती है कि जब न्यूरो ट्रांसमीटर कहां पर रह जाएं, यहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही रह जाएं और ये रीपैकेज ना हो, तो इस दौरान इंफॉर्मेशन कंडक्ट नहीं होगी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं साइनेप्टिक फटीग। ठीक हो गया। जबकि हमारे पास साइनेप्टिक डिले क्या होता है कि हमारे पास यहां पर जो मैसेज आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो जो मैसेज आ रहा है वो हमारे पास वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल मैसेज की सूरत में है। ठीक हो गया। लेकिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में यही मैसेज किसकी सूरत में आ जाता है, हमारे पास केमिकल मैसेज की सूरत में आ जाता है जी। ठीक हो गया। फिर वापस जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वहां पर मैसेज दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल मैसेज की फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल मैसेज केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है और केमिकल मैसेज वापस इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक टाइम लगता है। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइम ऑफ कन्वर्जन को हम बोलते हैं दैट इज साइनेप्टिक डिले। और यही साइनेप्टिक डिले केमिकल साइनेप्स में क्या होता है जी, ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कम होता है। ठीक हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं किस चीज की जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स। बच्चे जी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, सो द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली द केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि कहां पर रिलीज होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो रहे होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास दैट इज नंबर 1, पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर न्यूरोट्रांसमीटर कितनी टाइप्स के हैं, 5 तरह के। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पहली जो टाइप है हम इसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बड़ा ही मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी पढ़ा। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज के कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, फॉर एग्जाम्पल गाबा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट। ठीक हो गया जी। ये तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है जी बायोजेनिक अमीन्स। बायोजेनिक अमीन्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हमारे पास आते हैं। ये एड्रेनालिन आपको मालूम है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये हमारे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हमें हेल्प करता है, ये हमारी हार्ट बीट को तेज कर देता है। डोपामिन क्या कर रहा होता है, हमें बेसिकली ऐसी फीलिंग पैदा करवा रहा होता है जो कि हमें प्लेयर की फीलिंग हो रही होती है। और इसी तरीके से सेरोटोनिन ये हमारे मूड्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं जी। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास आता है। फिर चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स की एग्जाम्पल है हमारे पास एंडोर्फिन। बच्चे जी ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना, एंडोर्फिन्स ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द नेचुरल पेन किलर्स। और ये नेचुरल पेन किलर्स जो होते हैं ये हमारे पास कहाँ पर रिलीज होते हैं, ब्रेन में रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हमें पेन की सेंसेशन को क्या काम कर रहे होते हैं जी, पेन की सेंसेशन को कम कर रहे होते हैं। और 5वें नंबर पर जो चीज़ हमारे पास आती है, दीज आर द गैसेस। हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक निट्रिक ऑक्साइड, ये बेसिकली निट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल को डायलेट करने में किरदार अदा करता है। और इसी तरीके से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसे हमने बोला केमिकल कंपोजिशन। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस की बुनियाद पर। फंक्शन की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन होती है हम उसे बोलते हैं जी, न्यूरोट्रांसमीटर 2 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर इनहिबिटरी और दूसरे नंबर पर है प्रोमोटरी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि नर्व इंपल्स को आगे कंडक्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि नर्व इंपल्स को आगे कंडक्ट नहीं करते। और इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाइसिन। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये न्यूरॉन को हाइपरपोलराइज करवा देता है। ये चीज़ हमने नर्व इंपल्स में भी पढ़ी थी कि जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तो नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है प्रोमोटरी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो क्लासिफिकेशन आएगी दैट इज प्रोमोटरी। प्रोमोटरी की जो एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज एसिटाइल कोलिन।
एसिटाइलकोलिन क्या करता है, नर्व इंपल्स को आगे कंडक्ट करवा देता है, यानी दूसरा न्यूरॉन अगर डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो मैसेज कंडक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कितनी टाइप्स के होते हैं, दो तरह के। नंबर वन, सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे हैं पीएनएस के अंदर पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर। सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जाम्पल है डोपामिन, हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, प्लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, तो हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी तरीके से है एड्रेनालिन, जो कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। जबकि पीएनएस के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, बड़ा ही मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक हो गया बच्चे की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइनेप्टिक, बल्कि साइनैप्स। ठीक हो गया जी। आप इस लेक्चर को देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। कोई चीज़, कोई बात नहीं समझ आई तो वी आर अवेलेबल एट ऑन अ लाइव चैट। आप हमसे कोई भी चीज़, कोई भी बात पूछ सकते हैं, जहां से आपको ना समझ आए। सो वी आर वेलकम, वी से वेलकम टू यू ऑल, के आके हमसे डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच बच्चे जी।